हेलो फ्रेंड, मैं राकेश राव आपका ग्रीन हब एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 अप्रैल को एमपीपीसीएस प्रीलिम का एग्जाम है और समय बहुत कम है अपने पास। तो हम इस सीरीज में उस टॉपिक को टच करेंगे जहां से परीक्षा में आने की संभावनाएं लगभग पूरी रहती हैं। तो समय कम है, इसलिए हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन करना है। तो कल हमने देखा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। आइए आज देखते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। तो सबसे पहले हम मैप के जरिए देखेंगे कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो एक मैप बनाते हैं यहाँ पे और मेरे साथ साथ आप नोट करते चलिए इस प्रकार से। ये हो गया मध्य प्रदेश का मैप। तो यहाँ पे हम जानते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश की अक्षांशी और देशांतरी विस्तार कितना है। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशी विस्तार जो है, यहाँ से एक रेखा चलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की ग्लोब में ये 0 डिग्री अक्षांश है और 90 डिग्री अक्षांश ऊपर और 90 डिग्री अक्षांश नीचे, कुल 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो इसी प्रकार से हमारे भारत की जो स्थिति है उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में भारत की स्थिति है ग्लोब में। तो यहाँ पे हम देखेंगे मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। तो मध्य प्रदेश की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 21/6 से 26/30 है। 26/30 उत्तरी अक्षांश है। इसी प्रकार से इसका देशांतरी विस्तार हम देखेंगे। तो चूंकि देशांतर रेखाएं 360 होती हैं, इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे कि भारत की स्थिति जो है उत्तर पूर्व में है वहां पे। तो मध्य प्रदेश की इस प्रकार से स्थिति क्या है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति हम देखेंगे यहाँ पे देशांतरी विस्तार में। तो इसकी देशांतरी विस्तार में हम देखेंगे तो 74 9 से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। देशांतर है। तो ये थी मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। अब ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश के जो आसपास के जिले कौन कौन से हैं। वो अ, आपस में जो आसपास के राज्य हैं
जो जिनसे घिरा है वो कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पे हम जानेंगे। उत्तर में है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर पश्चिम में यहाँ पे है राजस्थान, और पश्चिम में है गुजरात, दक्षिण में है महाराष्ट्र, और पूर्व में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। इस प्रकार से ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। अब आइए देखते हैं इसका सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। इसका सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। ये मुरैना जिला। और इसका सबसे दक्षिणी जिला जो है ये बुरहानपुर। इसका सबसे पूर्वी जिला जो है ये है सिंगरौली। सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी जिला जो है ये है अलीराजपुर। तो इस प्रकार से ये उत्तर से इसकी दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से लेके इसकी दक्षिण की लंबाई जो है ये है 605 किलोमीटर। और पूर्व से लेके पश्चिम की इसकी लंबाई है 870 किलोमीटर। अब आइए जानते हैं कि जो कर्क रेखा पर स्थित जिले हैं, जैसे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा जो के बीच पे इसके बीचों बीच जो जिले आते हैं गुजरते हैं वो कौन कौन से। यहाँ से हम चालू करेंगे। सबसे पश्चिमी जो जिला है इसका ये है रतलाम। रतलाम है। रतलाम के बाद यहाँ पे है उज्जैन। उज्जैन है। उज्जैन के बाद है ये शाजापुर। शाजापुर के बाद है ये राजगढ़। राजगढ़ है। राजगढ़ के बाद सीहोर है। सीहोर है। यहीं पे है भोपाल। भोपाल। भोपाल के बाद आ जाएंगे ये रायसेन है। रायसेन के बाद देखिए यहाँ पर है सागर। ये सागर। सागर के बाद है दमोह। दमोह के बाद है कटनी। कटनी। कटनी के बाद है यहाँ पे है जबलपुर।
जबलपुर के बाद है उमरिया, और फिर ये है शहडोल। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 जिले जो है वो कर्क रेखा के बीचों बीच आते हैं। और इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश की जो थी अ, भौगोलिक स्थिति थी। अब आइए देखते हैं तो कर्क रेखा के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। कर्क रेखा जो है ये मालवा का पठार है। मालवा के पठार के बीचों बीच से ये गुजरती है। ये मालवा का पठार है, मालवा का पठार। और कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश में माही नदी बहती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार से काटती है। मध्य प्रदेश में धार जिला है। धार जिले में विंध्याचल जो श्रेणी है वहां पे मेहत झील के पास से माही नदी निकलती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो विश्व में 3 नदियां हैं जो, एक तो विषुवत रेखा को काटती है जो, जिसको हम बोलते हैं कांगो या जायरे नदी, इक्वेटर जिसको बोलते हैं उसको काटती है। दूसरी है मकर रेखा को काटती है लिम्पोपे नदी जो दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है। और तीसरी नदी है जो माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस प्रकार से विश्व में 3 नदियां हैं जो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा 2 भागों में काटती है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और मालवा के जो पठार है यहाँ पर एक आदर्श जलवायु पाई जाती है। उसके अलावा ये जो उत्तर का मैदान है यहाँ पर जो है विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर जो है आदर्श जलवायु पाई जाती है। आदर्श जलवायु इस प्रकार से हम वर्षा के बारे में देखते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में लगभग औसतन 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 112 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान जो है पचमढ़ी है। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान ये है गोहद, यहाँ पे है भिंड जिला। ये भिंड में जो है सबसे कम वर्षा होती है, गोहद में। गोहद में ये भिंड। इसके अलावा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये सिंगरौली जिले से जो है, ये मानक रेखा जो है यहाँ से गुजरती है। 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, ये सिंगरौली जिले से गुजरती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी जो सीमा है वो चंबल नदी है। ये है चंबल नदी। चंबल नदी को माना जाता है। और सबसे दक्षिणी जो सीमा है वो ताप्ती नदी, ये है, ये प्रवाहित होती है ताप्ती नदी, निर्धारित करती है। तो ये थी मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसका फीडबैक आप जरूर दें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू।